हाँ तो जय हिंद दोस्तों, आप लोग कैसे। उम्मीद है कि आप लोग मस्त होंगे, शानदार होंगे और जबरदस्त होंगे, साथ ही अपने पढ़ाई में भी व्यस्त होंगे। आपके लिए हम लेकर आ गए हैं साइंस में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपका भी एग्जाम 2025 में होने वाला है, मैट्रिक का एग्जाम। तो आपके लिए क्वेश्चन एक तरह से रामबाण साबित होगा, इसलिए आप इस क्वेश्चन को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए। अगर चाहते हैं कि बिहार बोर्ड परीक्षा में आपका अच्छा से अच्छा नंबर आए, तो आप हमारे इस अनविल साइंस क्लासेस को तुरंत ही सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए। अब देखिए, जो हम साइंस में क्वेश्चन लेकर आए हैं, ये क्वेश्चन हम लेकर आए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अब बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, यहाँ से आपके एग्जाम में पूछने की पूरी संभावना है। तो आप हमारे इस वीडियो को पूरे अच्छे तरह से शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए। अगर कहीं भी किसी प्रकार का दिक्कत होता है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। चलिए, अब जो क्वेश्चन हम लेकर आए हैं उसको हम डिस्कशन करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है। अब देखिए, जो पीएच स्केल होता है, इसका खोज किया था सोरेनसन ने। पीएच स्केल का खोज किसने किया था? सोरेनसन नामक एक वैज्ञानिक थे, उन्हीं ने पीएच स्केल का खोज किए थे। और जो पीएच स्केल में नंबरिंग होता है वो 1 से लेकर 14 तक होता है। अगर पीएच स्केल में जो नंबरिंग होता है 1 से लेकर 14 तक, उसमें 1 से लेकर 6 तक जो नंबर होता है वो अम्लीय को दर्शाता है, और 8 से लेकर 14 तक जो होता है वो क्षारीय विलयन को दर्शाता है, और जो 7 नंबर होता है वो उदासीन विलयन को दर्शाता है। तो इसमें क्वेश्चन है कि अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है। तो जो अम्लीय विलयन होता है वो 1 से लेकर 6 के बीच में होता है, यानी कि 7 से कम होता है अम्लीय विलयन, और अगर 7 से अधिक होगा तो वो क्षारीय विलयन हो जाएगा। अगर 7 रहेगा तो उदासीन विलयन होगा। अगर 7 से अधिक जाता है तो वो क्षारीय विलयन होता है और उसका कलर हो जाता है बैंगनी। अगर 7 से कम रहता है तो उसका कलर होता है लाल। अगर 7 रहता है तो कलर होता है उदासीन। तो इसमें देखिए, जो अम्लीय विलयन होता है उसका पीएच मान इसमें पूछा है, तो 7 है, 7 से कम है, 7 से अधिक है, आदि नंबर है, इनमें से कोई नहीं। यानी कि जो इसका आंसर होगा अम्लीय विलयन का पीएच मान, वो होगा 7 से कम। यानी कि 7 से कम होगा। 7 से कम ऑप्शन किस में है? तो ऑप्शन बी में है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा 7 से कम। पूछा है अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है, तो इसका आंसर होगा 7 से कम। अब देखिए, सेकेंड नंबर है, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच होगा। यानी कि कोई विलयन है वो लाल लिटमस को नीला कर देता है, यानी कि लाल को नीला करता है अम्ल। अम्ल जो है वो लाल को नीला कर देता है। लाल लिटमस को नीला में कौन चेंज कर देता है? अम्ल। अब अम्ल का पीएच मान होता है 7 से कम, यानी कि जो ऑप्शन में 7 से कम होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। ए में है 7, बी में है 10, सी में है 10, सॉरी 5, सी में है 5 और डी में है 8। यानी कि जो लाल को नीला कर देता है वो होता है अम्ल। अम्ल का पीएच मान होता है 7 से कम। तो 7 से कम इसमें 5 है, तो 5 हमारा सही आंसर होगा। 5 ऑप्शन सी में है, इसलिए ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब 10 होता है, ये क्षारीय होता है, जिसका पीएच मान 8 होगा वो क्षारीय होगा, और जिसका पीएच मान 7 होगा वो उदासीन होगा, और उसका कलर कैसा होगा? हरा होगा। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, दही में कौन सा अम्ल होता है? दही में कौन सा अम्ल होता है? टार्टरिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। यानी कि इसमें से कौन आंसर सही होगा? जो दही में अम्ल होता है। तो दही में जो अम्ल होता है वो होता है फॉर्मिक अम्ल होता है, कि लैक्टिक अम्ल होता है, कि एसिटिक अम्ल होता है, कि टार्टरिक अम्ल होता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो लैक्टिक अम्ल होगा। दही में कौन सा अम्ल होता है? लैक्टिक अम्ल। और लैक्टिक अम्ल ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए, जो टार्टरिक अम्ल होता है ये इमली में होता है। फॉर्मिक अम्ल जो होता है वो बिच्छू के डंक में होता है, इसे मेथनोइक अम्ल भी कहते हैं। एसिटिक अम्ल होता है, इस सिरका में होता है। यानी कि चारों ऑप्शन अब अच्छे से समझ गए होंगे। टार्टरिक अम्ल इमली में, फॉर्मिक अम्ल बिच्छू या चींटी के डंक में, लैक्टिक अम्ल होता है दही में या दूध में, एसिटिक अम्ल होता है सिरका में। फॉरिक अम्ल को मेथनोइक अम्ल कहते हैं। अब बताइए अगला क्वेश्चन 4 नंबर, सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है? श्वेत होता है, पीला होता है, लाल होता है, हरा होता है। यानी कि सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है? तो इसका रंग होता है पीला, जो ऑप्शन बी में है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 5 नंबर,
कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है, यानी कि इनमें से कौन सी बीमारी है जो श्वसन तंत्र से संबंधित है। ऑप्शन में है डायरिया, निमोनिया, मलेरिया, मधुमेह, यानी कि कौन सी बीमारी है जो श्वसन तंत्र से संबंधित है, यानी कि आंसर सही होगा डायरिया। डायरिया हमारा सही आंसर होगा। डायरिया ऑप्शन ए में है तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा, यानी कि श्वसन तंत्र से कौन सी बीमारी संबंधित है, डायरिया। आपको कमेंट में बताना है कि मधुमेह बीमारी किससे संबंधित है, मधुमेह बीमारी किससे संबंधित है। अगला क्वेश्चन बताइए 6 नंबर, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं, यानी कि जो तंत्रिका तंत्र होता है तो दो तंत्रिका तंत्र के मध्य जो खाली स्थान होता है उसे हम क्या कहते हैं, एक्सोन कहते हैं, सिनेप्स कहते हैं, आवेश कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं होगा। यानी कि तंत्रिका तंत्र के बीच जो खाली स्थान होता है उसे हम सिनेप्स कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, सिनेप्स कहते हैं। सिनेप्स ऑप्शन किस में है, तो ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 7 नंबर, कौन सा पादप हार्मोन पत्तियों के मुरझाने के लिए उत्तरदायी है। इसमें जो हार्मोन है ये सब पौधों में पाया जाने वाला हार्मोन है, और इनमें से कौन सा हार्मोन है जो पत्तियों को मुरझाने में मदद करता है, यानी कि मुरझाने के लिए उत्तरदायी है। ऑक्सीन है, साइटोकाइनिन है, एब्सिसिक अम्ल है, कि इनमें से कोई नहीं होगा। यानी कि पत्तियों को मुरझाने में कौन सा हार्मोन है जो मदद कर देता है, जिसकी वजह से पत्ती पेड़ पौधा का पत्ती मुरझा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा एब्सिसिक अम्ल। एब्सिसिक अम्ल हमारा ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 8 नंबर, इंसुलिन की कमी से होता है, इंसुलिन की कमी से होता है, यानी कि इंसुलिन की कमी से इनमें से कौन सा रोग होता है। इंसुलिन की कमी से इनमें से कौन सा रोग होता है, घेंघा होता है, बौनापन होता है, मधुमेह होता है, इनमें से कोई नहीं। यानी कि इंसुलिन की कमी से जो रोग होता है वो मधुमेह होता है, मधुमेह रोग होता है, मधुमेह रोग ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। घेंघा रोग आयोडीन की कमी से होता है और ये गला को प्रभावित करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, मधुमेह रोग अग्नाशय को प्रभावित करता है, इसे हम चीनी के अधिकता से भी होता है। अगला क्वेश्चन देखिए 9 नंबर, न्यून में कौन लेंस क्षमता का मात्रक है, यानी कि न्यून में कौन लेंस की क्षमता का ऐसी मात्रक है। निम्न में कौन लेंस की क्षमता का ऐसी मात्रक है। ऑप्शन में है जूल, वाट, डायोप्टर, ऑर्ग। ऑप्शन में है जूल, वाट और डायोप्टर, ऑर्ग है, यानी कि इनमें से कौन लेंस की क्षमता का ऐसी मात्रक है। तो लेंस की क्षमता का ऐसी मात्रक होता है डायोप्टर। डायोप्टर हमारा ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा 9 नंबर का। अब जूल होता है कार्य का, उष्मा का, ऊर्जा का ऐसी मात्रक जूल होता है। वाट किसका होता है, वाट होता है शक्ति का ऐसी मात्रक वाट होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण है। तालाब का जल कम गहरा दिखाई देता है, या बाल्टी में रखा हुआ पानी का जो पेनी होता है, तली होती है, वो ऊपर की ओर उठा हुआ दिखाई देता है, या पानी में रखा हुआ छड़ या सिक्का ऊपर की तरफ उठा हुआ प्रतीत होता है और छड़ टेढ़ा मेढ़ा दिखाई देता है। ये किसके कारण होता है, तो ये होता है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। प्रकाश के अपवर्तन के कारण ये सारी घटनाएं होता है, और ये जो अपवर्तन है, प्रकाश का अपवर्तन, ये किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला हमारा क्वेश्चन है 11 नंबर, निम्न में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, उत्तल लेंस को कहते हैं, अवतल लेंस को कहते हैं, या दोनों को कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं होगा। यानी कि किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, तो ये कहते हैं उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस हमारा ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अपसारी लेंस हम लोग कहते हैं अवतल लेंस को, अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं, अभिसारी लेंस हम कहते हैं उत्तल लेंस को। उम्मीद है कि जितना भी हम क्वेश्चन ये साइंस का बताए हैं ये आप लोग पूरे अच्छे से समझ गए होंगे। आप हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। चलिए आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं।